हेलो एवरीवन। देखिए, हमने पिछली बार आपके ईवीएस में पढ़ा था केयरलेस चंदू वाला लेसन, तो वो आपके अनकम्प्लीट था। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी चीज़ है, वो क्या क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और हमें हमारे जीवन में उन्हें अपनानी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको आगे बताती हूँ। उससे आगे We must wash our hands properly after coming home from school and after playing। कि हमें हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए। आफ्टर कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, जब हम घर पर वापस आते हैं। कहाँ से आते हैं? स्कूल से आते हैं। और खेलकर आने के बाद जब हम घर पर आते हैं वापस, तो हमें हमारे हाथ अच्छे से प्रॉपरली धोने चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड एंड आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले भी हम हाथ धोते हैं और हमें हाथ धोना चाहिए, और खाना खाने के बाद भी हमें हाथ धोने चाहिए। एंड आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट, और जब हम टॉयलेट जाते हैं तो उसके बाद भी हमें हमारे हाथ धोने चाहिए। ये अच्छी हैबिट्स होती है। फिर है नेक्स्ट, वी मस्ट हैव ए बाथ एंड वॉश आवर सेल्फ वेल एंड वाइप आवर बॉडी ड्राई विथ ए क्लीन टॉवल। हमें वी मस्ट हैव ए बाथ, हमें नहाना चाहिए। एंड वॉश आवर सेल्फ वेल, और हमें खुद को अच्छे से धोना चाहिए। एंड वाइप, और हमारे जो शरीर है उसे अच्छे से पोंछना चाहिए। विथ ए क्लीन टॉवल, जो हमारा साफ सुथरा टॉवल होता है उससे हमें हमारे शरीर को अच्छे से पोंछना चाहिए नहाने के बाद। वी मस्ट वॉश आवर हेयर and comb it neatly with a clean comb। We must wash our hair, हमें हमारे जो बाल है वह धोने चाहिए। and comb it, और उसके बाद उसमें कंघी करनी चाहिए। neatly with a clean comb, जो हमारा साफ कंघा होता है, अच्छा कंघा होता है, कोई गंदगी नहीं होती है, उससे हमें हमारे बालों की कंघी करनी चाहिए और हमें हमारे बालों को अच्छे से धोना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, हमारे जो नाखून होते हैं उन्हें हम हमेशा शॉर्ट यानी छोटे और क्लीन, हमेशा उनको साफ रखने चाहिए। क्योंकि जो हमारे नाखून होते हैं वो अगर लंबे होते हैं तो उनमें गंदगी भरी हुई होती है, मेल भरा हुआ होता है, और फिर हम उसी हाथ से खाना खाते हैं तो वो गंदगी खाने के साथ साथ हमारे पेट में जाती है। जब वो हमारे पेट में जाती है तो हमारे पेट में दर्द होता है। तो हमें हमेशा जो हमारे नेल्स हैं वो शॉर्ट रखने चाहिए और हमेशा क्लीन साफ रखने चाहिए। फिर नेक्स्ट है आपके वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ्स, कि हमें हमेशा कैसे कपड़े पहनने चाहिए? अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी मस्ट ईट प्रॉपर फूड, और खाना भी हमें बहुत अच्छे से जो हमें पौष्टिक दे, जो हमें हमारा हेल्दी बनाए, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए। वी मस्ट गो टू बेड अर्ली एंड वेकअप ऑन द टाइम, वी मस्ट गो टू बेड, जब हम सोने जाते हैं तो जल्दी सोना चाहिए। एंड वेकअप ऑन टाइम, और जल्दी उठना चाहिए। वी मस्ट नॉट वॉच टू मच टीवी, और रात को अधिक समय तक टीवी नहीं देखनी चाहिए। कई बच्चों की हैबिट्स होती है, वो पेरेंट्स से ज़बरदस्ती करके दिन भर टीवी देखते हैं, कोई पढ़ाई नहीं करते हैं और रात को भी देर रात तक टीवी देखते हैं। तो आपको टाइम टू टाइम
टीवी देखनी चाहिए, सबसे कम टीवी देखनी चाहिए, और रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। वी मस्ट प्ले आउटडोर्स, और जो हम आउटडोर्स होते हैं मतलब बाहर हमें खेलना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे गेम होते हैं बाहर खेलने के लिए, क्रिकेट होता है, कबड्डी होता है, तो ये हमें घर के अंदर कभी नहीं खेलना चाहिए। घर के अंदर आप फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, तो आप हमेशा जो गेम होते हैं आपके वो आप बाहर खेलिए। तो देखिए इसकी जो एक्सरसाइज है वो कुछ आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो आपको वो क्वेश्चन आपको बताने हैं, जैसे कि टेल योर फ्रेंड्स, या जैसे कि इसमें दे रखा है टेल योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बताओ। व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो? तो अधिकतर बच्चों को कितने बजे उठना चाहिए? 6 o'clock। कब उठना चाहिए? 6 AM। नेक्स्ट है आपके व्हाट टाइम डू यू स्लीप? आप जब सोते हो तो कितने बजे सोते हो? रात के 10 PM। कितने बजे सोते हो आप? 10 PM पे आपको सो जाना चाहिए। डू यू प्ले आउटसाइड एवरी डे? क्या आप बाहर रोज खेलते हो? यस, खेलना भी चाहिए। खेलने के साथ साथ लेकिन पढ़ाई भी करना जरूरी है। वेयर डू यू प्ले? आप कहाँ खेलते हो? प्लेग्राउंड में। व्हाट डू यू प्ले? आप क्या खेलते हो? तो आप वी प्ले इन द प्लेग्राउंड। और आप क्या खेलते हो? वो आपका जो भी पसंद होता है गेम वो आप बता सकते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, ETC। ओके। फिर है आपके राइट यस और नो। वी कैन गेट सिक इफ वी डू नॉट टेक गुड केयर ऑफ आवर बॉडी। अगर हम हमारे शरीर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। ये सही है या गलत है? सही है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? यस। वी शुड गेट अप लेट इन द मॉर्निंग। क्या हमें मॉर्निंग में लेट उठना चाहिए? नो, नहीं उठना चाहिए। लॉन्ग नेल्स एंड मेसी हेयर मेक अस लुक गुड। जो हमारे लंबे नाखून एंड मिसी हेयर यानी गंदे बाल मेक अस लुक गुड, वो हमें सुंदर बनाते हैं। यस या नो? नो, क्योंकि ये तो हमें बीमार करते हैं, ना कि सुंदर बनाते हैं, अच्छे लगाते हैं। वी मस्ट प्ले आउटडोर्स, और हमें हमेशा बाहर खेलना चाहिए। यस। नेक्स्ट है आपके स्पेलिंग्स, आपको कंप्लीट करनी है। आई ये है हु एम आई, ये जो पिक्चर्स में आपको दिए गए हैं इनकी आपको कंप्लीट करके स्पेलिंग लिखनी है। फर्स्ट है आपके आई कीप योर हेयर नीट। बालों को सही से कौन रखता है? कॉम। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कॉम। आई ड्राई योर बॉडी आफ्टर बाथ। मैं आपकी बॉडी को सुखाता हूँ नहाने के बाद। क्या है ये? टॉवल। टॉवल की स्पेलिंग लिखेंगे। यू यूज मी व्हेन यू वॉश योर हैंड्स। जब आप हाथ धोते हैं तो मुझे यूज में लेते हैं। क्या? सोप। SOAP, सोप। यू यूज मी टू वाइप योर नोज। जब आप नोज साफ करते हो तो आप मुझे यूज में लेते हैं। क्या? हैंकी। क्या यूज में लेते हैं? हैंकी। तो स्टूडेंट्स ये जो चीजें हैं वो हमें यूज में लेनी है एंड हमें इन बातों का ख्याल भी रखना है। तो आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।